अडानी और एलआईसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को विपक्ष पार्टियों ने घेरना शुरू कर दिया है। इस दौरान राजस्थान में मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। वहीं अलवर शहर के एसबीआई बैंक के सामने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूलिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूलिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की। एलआईसी और अडानी के मुद्दे पर जिस तरह अब केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है, ऐसे में राजस्थान सरकार से जुड़े हुए कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली हैं जो आज विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इनसे पूछते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? मुख्य उद्देश्य जनता तक इस बात को पहुंचाना, सरकार की आंखें खोलना कि जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के खून पसीने की कमाई ये लोग ले लेके भग रहे हैं। 30 से अधिक लोग अब तक, चाहे वो नीरव मोदी हो, माल्या हो, ललित मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, ऐसे लोग देश का पैसा ले लेकर भाग रहे हैं। और इसी कड़ी में अब अडानी ने जो एसबीआई और एलआईसी का जो पैसा है वो गलत तरीके से उसका लोन उठा लिया और आज ये बैंकों की हालत ये हो गई कि लगातार पिछले एक सप्ताह से अधिक से लगातार शेयर बाजार टूटता जा रहा है। आम जनता की जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है वो खत्म हो रही है। जैसा आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया है, उस मामले में अगर बात की जाए तो स्वयं जो सीएम अशोक गहलोत हैं उन्होंने भी अडानी को स्पेशली बुलाया एक समिट के दौरान और कहीं ना कहीं उसमें उद्योग में उन्होंने अपना शेयर दिया उसमें सरकार की तरफ से। क्या लग रहा है कि वही उद्योगपति, वही भ्रष्टाचार की अगर आप बता रहे हैं कि एलिगेशन है, तो फिर अलग अलग मापदंड क्यों है? वही मैं कह रहा हूँ, हमने अलग मापदंड नहीं रखे जी। हमारे तो वही मापदंड है जो आम लोगों के लिए, वो अडानी के लिए। मतलब गहलोत सरकार बुला रही है तो वो भ्रष्टाचार नहीं है और मोदी बुला रहे हैं तो भ्रष्टाचार नहीं, हम बुला नहीं रहे, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। राजस्थान की सरकार, गहलोत सरकार, जितने भी उद्योगपति हैं उनके लिए समान नियम रख रही है, लेकिन भारत सरकार अडानी अंबानी के लिए अलग नियम रख रही है और उद्योगपतियों के लिए अलग नियम रख रही है। यही हम बात समझा रहे हैं आप लोगों को। चलिए, जैसा इनका कहना है कि अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग भ्रष्टाचार के मापदंड है, पार्टियां बदलती हैं और व्यवसायियों के भ्रष्टाचार का तरीका बदल जाता है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, आप बताएं कि इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात सब जानते हैं कि पूरा का पूरा जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और लोकसभा का 2014 के अंदर कैंपेन था, 2 हवाई जहाज अडानी जी ने मोदी जी को दे रखी थी। आप उनका फोटो उठा के देखेंगे, वीडियो उठा के देखेंगे तो जब वो ऊपर हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो अडानी लिखा होता है। तो इनका रिश्ता बहुत पुराना पार्टनरशिप है, रिश्ता नहीं है, इनका पार्टनरशिप है। ये दोनों पार्टनर बने हुए हैं। भारत सरकार के अंदर जो भी फैसला होता है, चाहे पेट्रोल का हो, डीजल का हो, गैस का हो, कोयले का हो, कोई भी फैसला हो, यहाँ तक कि डिफेंस तक भी अडानी जी पहुंच गए हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सरकार है ये मोदी जी नहीं चला रहे हैं, ये अडानी, अंबानी और ये बड़े बड़ी जो कंपनियां जो चल रही हैं वो चला रहे हैं। जो छोटा व्यापारी है वो बिल्कुल एक तरह से खत्म हो रहा है। अच्छा, चलते चलते आखिरी सवाल, आपने कहा कि अडानी और एलआईसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं मिली भगत रही, जो स्थिति बनी है। ऐसे में तो विपक्ष का आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की तरफ से शुरुआत हुई थी एलआईसी के मुद्दे पर। नहीं, एलआईसी की तो शुरुआत हुई थी, लेकिन एलआईसी को बेचने की बात कर रहे हैं हम तो ये बात कर रहे हैं कि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी का योगदान रहा इस स्थिति को लाने के लिए। इस एलआईसी की स्थापना उन्होंने करी है। एलआईसी को आज जहाँ पहुंचा है उनकी वजह से पहुंचा है। एलआईसी को बेचने का काम तो ये कर रहे हैं, मतलब इंडियन ऑयल रखी गई, वहाँ रखी है और आज बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जितेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो नींव रखी गई थी उसमें अब जो बिल्डिंग बननी थी वो भ्रष्टाचार की तरफ अगर कन्वर्ट हुई है तो उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। अलवर से खबरफास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।